रामजी लाल सुमन जी ने सदन में राणा सांगा जी के ऊपर ऐतिहासिक बयान दिया था। अलीगढ़ में कंडी सेना के लोगों ने टायर सेना बना दिया और टायर सेना बना करके रामजी लाल सुमन जी के ऊपर प्राणघातक हमला किया। तो देखिए, राजपूत समाज के लोगों को मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। हजारों की संख्या में आप तलवार लेकर फरसा लेकर किसी घर पर चढ़ेंगे, उस पर मुकदमा नहीं करेंगे। तो सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कंडी सेना जैसे संगठन को बंद कर देना चाहिए। के सम्मानित पूर्व विधायकगण, पूर्व अध्यक्षगण, सभी सम्मानित साथियों, रामलाल जी सुमन की बात नहीं है, आज इस संजय कुमार की बात नहीं है, दलितों पर हुए अत्याचार की बात नहीं है। उस समय ये सरकार हिंदू का नाम नहीं दे रही है, लेकिन ये कंडी सेना वाले हमारे सांसद आदरणीय रामजी लाल सुमन के ऊपर प्राणघातक हमला उनके घर जाकर करने की कोशिश की। बुलडोजर पीडीए के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, दलितों के सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में, इसी नारे के साथ गोरखपुर में नगर निगम में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, जिला अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी के, इनसे बात करते हैं। सर, ये जो कल परसों अखिलेश यादव के निर्वाण पे आप लोग का जो कार्यक्रम रहा, ये इसका अगला मैसेज क्या जा रहा है? आज आप लोगों ने कार्यक्रम किया। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं और पीडीए के ऊपर जब भी कोई जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है तो जहां अपने जा सकते हैं उस स्वयं जा रहे हैं, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने प्रतिनिधियों को या अपने संगठन के लोगों को लगा करके और भेजने का काम कर रहे हैं, दुख सुख में शामिल होने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के ऊपर या उससे पहले रामजी लाल सुमन जी ने सदन में राणा सांगा जी के ऊपर ऐतिहासिक बयान दिया था। उस ऐतिहासिक बयान पर कंडी सेना ने आपत्ति दर्ज करी थी। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, अगर डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में अधिकार है कि अपनी बात हम सिस्टम से रख सकते हैं, तो उन्होंने रखा। लेकिन कंडी सेना के लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध न करके बल्कि उन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से उन लोगों ने धरना दिया, विरोध किया। और इतना ही नहीं, इस भारत का संविधान है, यहाँ पर संविधान से देश चलता है, लेकिन कंडी सेना के लोगों ने उन्होंने खुले रूप से तलवार उठाया और फरसा उठाया, गला काटने, नाक काटने पर इनाम देने, गर्दन काटने पर इनाम देने की बात उन लोगों ने करी, जिससे पीडीए के लोगों में काफ़ी उदासी आई, निराश हुए। मैं चाहता हूँ कि कंडी सेना के जो लोग हैं, पहले तो आपने असला उठाया, तलवार उठाया, फरसा उठाया, बुलडोजर लेकर चले गए रामजी लाल जी सुमन के घर। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो बुलंदशहर जा रहे थे। बुलंदशहर जाते समय बीच में अलीगढ़ पड़ता है। अलीगढ़ में कंडी सेना के लोगों ने टायर सेना बना दिया और टायर सेना बना करके रामजी लाल सुमन जी के ऊपर प्राणघातक हमला किया। उस हमले को हम लोग घोर तरह से निंदा करते हैं और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई आदेश होगा किसी भी दुखी पीड़ित के साथ खड़े होने का, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग पूरी मुस्तैदी साथ खड़े रहेंगे। और सवाल था, जिसे आप ऐतिहासिक बयान कर रहे हैं, सदन में ऐतिहासिक बयान दिया, राजपूत समाज के लोग और कंडी सेना के लोग इसे विवादित बयान दे रहे हैं, विवादित बयान समझ रहे हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें उनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, राजपूत समाज के लोगों को मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। इस नाते जो कंडी सेना कर रही है मुख्यमंत्री जी के साथ, तो अगर इस तरह से नहीं देखेंगे तो ये तो मान लीजिए ना कि मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया। अलीगढ़ में जो टायर वाली घटनाएं हुई थी उसके बाद से मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। टायर वाले से पहले जो लोगों ने इस देश के अंदर लोकतंत्र तलवार कैसे लेकर आज केक काटा जाता है तलवार से, तो उसके खिलाफ मुकदमा किया जाता है। और हजारों की संख्या में आप तलवार लेकर फरसा लेकर किसी घर पर चढ़ेंगे, उस पर मुकदमा नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, पूरी तरह से खिलाफ है। फिर टायर फेंकने का तो 3 से 7 का मुकदमा लगता है। सारे लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कंडी सेना जैसे संगठन को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह से अराजक तत्व के लोग हमला कर रहे हैं, सरकार आखिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? आप लोग ने अगर सरकार कार्रवाई करती तो फिर आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते, तो क्या सरकार की कार्रवाई सरकार इस नाते नहीं कर रही है कि कंडी सेना का वोट और बीजेपी का वोट एक ही है, तो वोट खिसकने के डर के नाते वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर इस तरह से खुल्लम चुनौती दी जा रही है, अब समाजवादी पार्टी देश की 3 नंबर की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक चवन्नी छाप व्यक्ति वो कह रहा है कि गला काट देंगे। हाँ,
उसकी ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त होने के नाते ये सब कर रहे हैं। बाकी जब समय आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, जवाब दिया एक जाएगा। अंतिम सवाल है, अभी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन के द्वारा आप ज्ञापन दे दिए, इसके बाद आप आगे आप लोग क्या करेंगे अगर इस तरह की हरकतें और इस तरह की बयान मतलब घटनाएं होती रही तो? देखो, अगर धरना प्रदर्शन अभी तो बहुत व्यापक नहीं हुआ है, बहुत व्यापक इस नाते भी नहीं हुआ कि मौसम खराब होने के नाते थोड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो ये बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे उन्होंने आह्वान करेंगे तो हम लोग पूरी ताकत से जैसा उनका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। शुक्रिया। हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ब्रिजेश गौतम जी ने। इन्होंने बताया है कि सरकार के संरक्षण में करनी सेना द्वारा सांसद रामजी लाल सुमन पे हमला हो रहा है। इनका ये भी आरोप है कि सरकार को गिरफ्तार करना चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए, लेकिन सीधा तौर पे सरकार का संरक्षण मिल रहा है करनी सेना को। वही इन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अभी आज धरना प्रदर्शन की है, ज्ञापन दी है, इसके बाद कार्रवाई नहीं होगी तो इसके बाद जो उनके नेता अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके बाद जो भी आह्वान करेंगे उसको ये लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। कैमरा पर्सन दिग्विजय के साथ जीवा की रिपोर्ट। धन्यवाद।